हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी जून 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट जो अभी तक सिर्फ इस बात को लेकर परेशान है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग और जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो भी मतलब सिलेबस है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार डिटेल में बताने वाले हैं कि इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम अभी मैंने इससे पहले एक स्ट्रेटेजी जो वीडियो है वो शेयर किया था, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम हमें एक बार जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें मतलब जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेनली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फिजिक्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और साथ ही जो जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है वो आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब 11th और 12th का जो भी सिलेबस है उसको हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे कि मतलब टोटल फिजिक्स से कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से ही जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब फिजिक्स सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो पूरे चैप्टर्स को एक बार आपको बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि मतलब जो सिलेबस कंप्लीट है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल वे में बताने वाली हूँ। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो मतलब जिनको मतलब जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो चुकी है तो वो एक बार सुन लें कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आपको जो एसआई यूनिट्स वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी मेजरमेंट वगैरह से जो भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको जो है वो यूनिट फर्स्ट जो है जिसका नाम है फिजिक्स एंड मेजरमेंट उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो यूनिट है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चंस जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं यूनिट्स को डिस्कस कर रही हूँ, इनके अंदर जो है वो चैप्टर्स भी दिए गए हैं और उनके अंदर कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो आप डिटेल वे में उनको स्टडी कर लें जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उससे। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो यूनिट है लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो यूनिट है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिफ्थ नंबर पर जो यूनिट है वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद 6th नंबर पर ग्रेविटेशन जो है उस चैप्टर से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 8 में थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 9 में काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी जिसको केटीजी के नाम से कंसीडर करते हैं, तो उससे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 10 जो है उसमें ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन जो आता है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यूनिट 11 में इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट से भी आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपको पता होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो एक बार फॉर्मूलाज की मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करें, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें और फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर सॉल्व करके देख लें, ठीक है। और मैं यूनिट्स के नाम बता रही हूँ आपको, इनके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं एक बार उससे जो है वो मतलब उसको देख लें, ठीक है। उसके बाद यूनिट 11 में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रोस्टेट की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेंगे। यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो मैग्नेटिक करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यूनिट जो 14 है जिसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यानी एसी डीसी ये सब जो करंट है वो आपको जो है वो इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें मेनली आपको ये देखने को मिल जाएंगी कि मतलब किस तरह की जो अलग अलग वेव्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि उस फिजिक्स में 3 चीजें हैं। एक तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो यूनिट 16 यानी ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स से भी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यूनिट 17 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद यूनिट 18 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद यूनिट 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसमें आपको मतलब मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेन जो ये जो 19 यूनिट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन 19 यूनिट्स में जो 11th और 12th का दोनों सिलेबस जो है वो कंबाइंड है, ठीक है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो सिलेबस है वो मैं कंबाइंड फॉर्म में बता रही हूँ कि फिजिक्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री जो है उसके क्लास 11th और क्लास 12th में दो बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको कंबाइंड जो सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th का उसको हम डिटेल में बताने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें यूनिट फर्स्ट मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर जो क्लास 11th की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनिट थर्ड जो है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा जो यूनिट 4 है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये जो पीडीएफ है मैं इसको जो है वो आपको जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो वहां से देख लें, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 मतलब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यूनिट्स के नाम मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके ये डाउट्स भी थे कि मैम हम ओल्ड एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन करें या फिर न्यू एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन करें। तो आप ये जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप सिर्फ उनकी प्रिपरेशन कर लें, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने मेन एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे और इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यूनिट 5 मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 6 में इक्विलिब्रियम चैप्टर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनिट 7 रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अलावा यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि जो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट 9 है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 10 जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट 11 जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो यूनिट 12
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो इस तरीके से है। और अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें यूनिट 13 में आप पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसेस वगैरह हैं वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है यूनिट 13 प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके अलावा जो यूनिट 14 में दिए गए सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नेम वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो यूनिट 15 है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यूनिट 15 हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यूनिट 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, ठीक है। ये सभी पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस वगैरह हैं उनके क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है वो यूनिट 17 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 18 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 19 में आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, विटामिन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 20 में मेनली क्या है कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आप डेली लाइफ में मतलब फेस करते हो, तो केमिस्ट्री का आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है वो 20 यूनिट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार मतलब अच्छे से रीड कर लें इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा ऐसे रिएक्शंस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी के क्लास 11th और क्लास 12th के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस क्या है जिससे रिलेटेड एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्लास 11th और क्लास 12th जो NCERT बायोलॉजी का जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी जो है वो अच्छे तरीके से सुने, ठीक है। मैं PDF जो है उसको शेयर कर दूंगी, आप अभी सुन लीजिए, ठीक है। और अगर कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप PDF चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें यूनिट 1 यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें आपको मेनली जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन वगैरह हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये क्लास 11th के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। मैं यूनिट्स को डिस्कस कर रही हूँ, इनके अंदर चैप्टर्स भी दिए गए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि मतलब मैं यूनिट्स को बता रही हूँ तो इनके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो मतलब जरूरी है या नहीं। तो मैं यूनिट्स को डिस्कस कर रही हूँ, इसके अंदर जो है वो 1 या 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको आप जो बायोलॉजी की बुक है उसमें एक बार देख लें और मतलब जो भी टॉपिक्स वगैरह उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। यूनिट 4 में आपको प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर दिया गया है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ये सब यूनिट्स के बारे में क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिलेबस को लेकर भी कंफ्यूजन में है कि मैम हमें कंप्लीट सिलेबस ही नहीं पता है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत से अभी जो NCERT अपडेट हुई है तो उसमें बहुत से चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है, जैसे इसमें ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर दिया गया है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 जो है वो आपको देखने को मिलेगी क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखने को मिलेगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है वो देखने को मिलेगा। यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन देखने को मिलेगा और सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मतलब डीएनए से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और थर्ड नंबर पर इवोल्यूशन चैप्टर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आए हैं तो उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वो सभी जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में दिए गए हैं। यूनिट 8 में आपको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इससे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे इसमें आपको हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें मेन डिसीजेस के बारे में बताया गया है, इम्यूनिटी वगैरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है मतलब उसका क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये सभी जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, एक में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं और सेकेंड चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आती है यूनिट 10 जो सबसे बड़ी यूनिट है क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें मेन आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और जो मतलब एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट जो टॉप चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इकोसिस्टम चैप्टर देखने को मिलेगा और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन ये चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि मैम जैसे हमारे एग्जाम में जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, तो जनरल नॉलेज के लिए हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ें और जिनसे हम मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो मेनली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नर्सिंग फील्ड की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी से कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन ही तो पूछने हैं, ठीक है। तो हर जो भी टॉपिक है उससे कोई 2-2 3-3 क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब अवार्ड्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग फील्ड में रिलेटेड क्या क्या चेंजेस अभी हुए हैं, ठीक है, 6 महीने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या फिर पिछली साल क्या चेंजेस हुए हैं, इस साल क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।